ठीक है, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए, जब खास तौर पे जो सियासी आपका उनसे इख्तलाफात है आपकी हुकूमत का, और उस इख्तलाफ में हम देखते हैं कि डील की बात भी हुई, आपने भी की, आपने कहा कि बात हुई है कई दफ़ा, फैसल वावडा ने उसको डिनाई किया, कल शेर अफजल मरवत मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने फिर कंफर्म किया, उन्होंने कहा वाकई बात हुई थी, और राना सनाउल्लाह साहब इन तमाम कोशिशों के खुद गवाह हैं। तो आप बताइएगा कि क्या अब मज़ीद कोई बात हो सकती है डील की? अलीमा खान के बयान के बाद जो उन्होंने कहा है कि हम खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए इलाज के लिए, हम उस पर कोई तनकीद नहीं करेंगे किसी पे। देखें अबसार आलम साहब, ये दरअसल कन्फ्यूज़ कर देते हैं। जिस डील से या जिस नेगोशिएशन से इमरान खान साहब अनकारी हैं, या मैंने कहा कि वो अनकारी हैं, वो एक पॉलिटिकल जो है वो हुकूमत का इनिशिएटिव है। उसके ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 से ज़्यादा मरतबा उनको कहा कि आएँ, बैठें, डायलॉग करें। हम ये चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकली जो है वो इंगेज किया जाए, उनको डील किया जाए, और वो एक अपना भरपूर सियासी किरदार अदा करें पार्लियामेंट में भी। वो रियासत के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उससे पीछे हटें। जो उनका वो गाली गलोच ब्रिगेड है जिसको उन्होंने इस काम पे लगाया हुआ है कि वो हमारे अदारों के ख़िलाफ़ और अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ जो है वो हिंदुस्तान के प्रोपेगंडे को इंडोर्स करता है, उससे वो जो है वो पीछे हटें। तो इस बात से तो वो अनकारी हैं। इस बारे में कई दफ़ा जो है वो कोशिश की गई है, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद उनसे बात की है। और इसके अलावा आपको इल्म होगा कि एक दफ़ा हमने एक पार्लिमानी कमेटी भी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, और वो बड़ी सीरियस एफर्ट थी। इसाक डार साहब उसके सरबराह थे, मैं उसमें मौजूद था, इरफान सिद्दीकी साहब मरहूम थे, परवेज़ अशरफ साहब थे, अलीम खान साहब थे, दूसरी तरफ से भी बड़े सीनियर आदमी थे। 2 मीटिंग्स हुई हैं, और दूसरी मीटिंग में उन्होंने आगे हमें कहा कि जी बस ये आखिरी मीटिंग है। भाई क्यों? उन्होंने कहा कि जी खान ने इनकार कर दिया है, खान कहता है कि नो कमेटी कमेटी। तो इस से तो वो इनकारी हैं, लेकिन इसको फिर कंफ्यूज वो करते हैं दूसरी डील से। देखें उसके लिए तो वो जो है वो अनकारी नहीं है, बल्कि उसके लिए तो वो आप समझ लें कि वो जो है वो बड़े उन्होंने कई दफ़ा कोशिश की है। जो वो कहते हैं कि वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हें 2018 की तरह जो है ना, उन्हें जो है वो सपोर्ट करे और उनको जो है वो इक़्तिदार तक पहुँचाए, और उन्हें जो है वो उनके आप कहना केस नहीं भी चाह रहे हैं कि खत्म वो हो जाए, डील वो का रिहा मतलब भी उनका हो यह है जाए, कि उन्हें और इक़्तिदार सीधे में लाया जाए। इस पे वो बात करना चाहते हैं और इस पे वो बात करते रहे, लेकिन तो इस और हाँ मामला पे वो तो बात नहीं कर रहे। और नहीं, सुन लें, नहीं सुन लें, इस डील से मुतल्लक उनको कोई ऑफर या कोई मामला ना हमारी तरफ से हुआ है और ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुआ, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट इस बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। जबकि इमरान खान ने कई बार कहा है कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ। तो इस किस्म की कोई डील की ना ऑफर है, ना वो टेबल पे है, ना कभी ऑफर हुई है, ना होगी। बाकी जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है उसके लिए उनको जो है वो अब जब पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो, तो ये क्या तुक बनता है कि ये कमेटियों में ठीक है, हमने जाना नहीं है, पार्लियामेंट में लेकिन मेरा हमने स्पेसिफिक जो सवाल है ये वो है कि क्या जो है वो हुकूमत पर्क्स एंड प्रिविलेज हम खान साहब को लेने हैं हमने। हॉस्पिटल शिफ्ट करेगी, जैसा कि अलीमा खान ने कहा है उनके इलाज के लिए, और उसके जवाब में अलीमा खान और उनकी पार्टी और इमरान खान उनका ट्विटर अकाउंट खामोश रहेगा? क्या ये बात आप तक किसी ऑथेंटिक जरिए से पहुंची, और इस पर हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है? नहीं, ये मीडिया के ज़रिए से ही पहुंची है। बाकी इसमें जो है वो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जो कंसर्न जो यानी जिस तरह से उज़्मा खान साहबा की मीटिंग हुई थी 2 दिसंबर को, उन्हें ये वाज़े तौर पे कहा गया था कि देखें आप मुलाकात में जो रूल्स हैं, कानून है, आप उसके मुताबिक चलें, और ये मुलाकात के बाद आप बाहर आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसके बाद फिर ट्वीट मैसेज कन्वे करती हैं अपने जो है वो सोशल मीडिया ब्रिगेड को, तो ये आप ना करें। लेकिन उन्होंने बाहर आके वो पहले से भी ज़्यादा किया। तो इसलिए उनको अगर वो अपने आप को इन चीज़ों से रोकें
तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में जो है कैसे वो तो बिल्कुल तभी पता चलेगा ना, हुकूमत की तरफ दोबारा से अगर जो है मीटिंग वो उनकी होती है या खान साहब को हॉस्पिटल लाया जाता है, जो तारिक फजल ने कहा कि 25 फरवरी को लाया जाएगा उनको, उनके दूसरा इंजेक्शन लगना है, तो वो देखे बगैर किए बगैर अब आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि कल शफी जान हमारे प्रोग्राम में थे, वो भी ये कह रहे थे कि हम गारंटी देते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। ये जो उज़मा खान वाला वाकया आपने जिक्र किया उसका भी उन्होंने कहा है वो हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। क्या आप इस पे एतबार करके एक चांस और देंगे इस चीज को? देखें अबसार आलम साहब, मामला ये है कि उन्हें उन्हें जब ये मालूम है तभी तो उन्होंने ये बात की है ना कि हम ये गलत काम करते हैं, हम ये अदारों के खिलाफ जो बयानियां बनाते हैं ये हम गलत करते हैं, तो उनको इस काम से तो बगैर किसी कंडीशन के जो है वो इस बात से पीछे हटना चाहिए। इस बारे में कई दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी तरफ से भी उनको, बल्कि उनकी जो सेकंड दर्जे की क़यादत है उनसे साथ हमारी जब भी कभी बात हुई है तो हमने उनको कहा है कि आप क्यों खामखा जो है वो इस किस्म के उलझाव में जो है वो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये हम बेबस हैं। तो शर्त तो मामला उन्होंने ये कोई है नहीं कि लगाई, जहां उन्होंने तक एक उनके अपील की है कि खान हॉस्पिटल साहब को में हॉस्पिटल लाया जाए इलाज के लिए, और हम ये नहीं करेंगे। ये तो नहीं शर्त तो नहीं है, ये तो उन्होंने बल्कि ऑफर नहीं, की है कि हम देखे आपकी बात मान रहे हैं, हमारी ये बात मान लें। देखें अबसार आलम साहब, हॉस्पिटल उनको पहले भी लाया गया है, उनको अब भी लाया जाएगा। ये काम उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बगैर उनके हॉस्पिटल लाने की सूरत में भी नहीं करना चाहिए और ना लाने की सूरत में भी नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक उनका हॉस्पिटल लाना या उनको वहाँ पे एडमिशन देना है, देखें ये डॉक्टर्स का जो है वो स्वाबदीद है। अगर डॉक्टर उनको मुआयना करने के बाद ये कहें कि जी इनकी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट इससे इनकार कर सकती है। और अगर डॉक्टर कहें कि उनको जो है वो मुआयने की ज़रूरत है या इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत है और ये हो चुका है और अब हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट कैसे कहेगी कि जैसे आप यहाँ पे रख लें? ये कोई मेरी या आपकी या किसी और की सिफारिश पे तो या ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकता। ये तो डॉक्टरों की स्वाबदीद है जो जिनके वो जेर इलाज हैं और वो सीनियर तरीन डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनको जो है वो कोई ये चीज़ बताई तो नहीं जा सकती कि आपने मरीज का इलाज जो है वो किस तरह से करना है। तो जो डॉक्टर कहेंगे, जो डॉक्टर ने इससे पहले कहा, गवर्नमेंट ने इस इलाज के मामले में पूरी तरह से उनसे तावन किया है। ठीक, तो ये जो कौमी हुकूमत की बात हो रही है, तो आप समझते हैं कि कौमी हुकूमत की ज़रूरत है इस वक्त? फवाद चौधरी ने कहा है और कुछ और जगह से भी ये बात सुन रहे हैं कि इकॉनमी को अगर बेहतर करना है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, सियासी इस्तेहकाम लाना है, तो कौमी हुकूमत ज़रूरी है। क्या आपके क्या ख्याल है इस बारे में? देखें अबसार साहब, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरी पार्टी की हुकूमत है। इस वक्त जो हुकूमत है, इस वक्त जो हुकूमत जो है वो मुल्क को, उसकी इकॉनमी को और बैनुल-अक़वामी मामलात को जिस मेहनत से, जिस वाइस और एबल डिप्लोमेसी से लेके चल रही है, अगर पाकिस्तान को 2 साल का अरसा और मिलता है तो आप यकीन करें कि इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ इंटरनेशनल महाज के ऊपर बल्कि जो हमारा मुल्क का इकॉनमी का महाज है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तशवीश है, हम अल्लाह के फजल से जो है वो उससे आगे निकल जाएंगे। पाकिस्तान जो है ये बड़ी मुश्किल से इस ट्रैक पे आया है जिस पर इस वक्त है। ये इससे पहले जो है ये 1.5 साल जो है ना, ये उस मेहनत में गुजरा है कि उस डिफ़ॉल्ट से बचा जाए जिस डिफ़ॉल्ट में जो है वो मोहतरम खान साहब की हुकूमत जो है वो पिछले 4 सालों में जो है वो इस पाकिस्तान को जो है वो डुबो के गई थी। अब ये वो वक्त है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए, गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ जाए, रियासत के साथ जो है वो खड़ा हुआ जाए। और ये जो रोज़ कभी पहिया जाम, अब कभी कोई फोर्स बना रहे हैं और फिर होता भी नहीं है, यानी रोज कोई ना कोई कॉल दे देनी है महीने हाँ, 2 ये बात महीने ठीक की, है। ताकि राना साहब, आपकी बहुत सूरत सारी हाल जो है वो बातें डिस्टर्ब रहे, बिल्कुल दुरुस्त हैं। होता कुछ भी नहीं आपने कहा है। हुकूमत के साथ खड़ा हो, अब पीटीआई को छोड़ दे, अवाम तो 4 साल हुकूमत के साथ खड़ी रही है, लेकिन मईशत के उसमें बेहतरी भी आई है मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे, ये बात भी आपकी दुरुस्त है। लेकिन गुर्बत में इजाफा भी तो हुआ है। ये प्लानिंग मिनिस्ट्री के अभी आए हैं डेटा, और साथ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी बहुत तनकीद हो रही है
पंजाब हुकूमत पे, इसके बावजूद कि पंजाब हुकूमत अच्छा काम बहुत कर रही है, कि जो जहाज़ खरीदा है और जिस तरह उस मामले को हैंडल किया गया है, आप समझते हैं कि इस वक्त ये जिसने भी मशवरा दिया वो पंजाब हुकूमत का दोस्त नहीं था जहाज़ खरीदने का इन हालात में? नहीं देखें अब नहीं देखें अबसार साहब, ये बड़ी ज्यादती है। देखें, आप मुझे ये बताएं कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स के पास जहाज़ हैं। जहाज़ जो है वो सूबा पंजाब की मलकियत, सूबा पंजाब का एसेट होगा। वो कोई मरियम नवाज साहबा ने को अपनी ज़ात के लिए जो है वो ख़रीद लिया है या अपनी ज़ात का कोई एसेट बना लिया है। और रही बात कि जो है वो पुराना जहाज़, मेरा ख्याल है वो कोई 25 साल से जो है वो ज़ेरे इस्तेमाल था, और अब अगर उसको चेंज किया गया है, और अब ये कहना कि जी वो बहुत महंगा है, भाई अब जब डॉलर की कीमत ज़्यादा हो गई है तो अब वो ठीक है, लेकिन पंजाब एक बड़ा सूबा है। पंजाब सूबे का जो बजट है वो तकरीबन कोई यानी 4-5 हज़ार अरब के लगभग है। उसका जो डेवलपमेंट बजट है वो कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2,000 अरब के लगभग है। ये जो आप पंजाब ने ये ईदी जो दी है लोगों को, जो कोई तकरीबन 42,000 ख़ानदानों की खिदमत 40 की अरब है, रुपए। उसकी अमाउंट जो है वो तकरीबन कोई 40 या 50 अरब रुपए है। तो अब वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर कि जी वो जी 10 अरब में है तो इसलिए बहुत महंगी है, तो ये बड़ा जुल्म हो गया। आप पंजाब एक बड़ा सूबा है और उसके वसाइल को आप देखें, और उस वसाइल को पेश नज़र रख के अगर एक को अच्छी चीज़ खरीदी गई है जो कि फॉर लॉन्ग ठीक है, टाइम्स टू कम वो पंजाब गवर्नमेंट के ठीक है। काम आनी है, वो पंजाब का एसेट है, वो कोई तो मरियम नवाज राणा साहबा का साहब, ये जो गुजराती आपने एसेट नहीं बात है। की है बड़ी और अच्छी उसके और ऊपर लॉजिकल बात की है और लोगों तनकीद को इस समझ भी एंगल आएगी, से करना, कन्विंसिंग भी है। ये तो बड़ी यही बात ज्यादती है। पंजाब की वजीर इत्तलात ने क्यों नहीं की? उन्होंने बात को दूसरी तरफ लेके, मैं यही कह रहा हूँ कि कौम से अगर सच बोले जैसे आपने किया, लॉजिकली बात करें तो कौम समझेगी ना। उन्होंने कहा जी हम एक एयरलाइन बना रहे हैं, उसका ये जहाज़ है। उससे चीज़ें मेरा ख्याल है ज़्यादा तनकीद की तरफ चली गई हैं। ये देखें, ये मुझे अब मेरी वैसे किसी से बात नहीं हुई ना, मैं तो अपने जो है वो नॉलेज की बुनियाद के ऊपर काम कर रहा हूँ कि ये उस वक्त भी जब ये 2016-17 की बात है, तो उस वक्त भी ये पंजाब गवर्नमेंट का जो जहाज़ है ये रोज़ वर्कशॉप भी होता था और काफ़ी पुराना था, तो अब तो उसको भी 10 साल हो गए हैं। तो ठीक, ये एक मैं समझता हूँ ठीक कि है, ज़रूरत की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, और बाकी जो है वो ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो अपने वसाइल में विदिन सोर्सेज रह के जो है वो, अगर कोई पंजाब का एसेट बनता है ठीक है। तो वो हमेशा के लिए है, सब के लिए है।